पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो मैं उस पीढ़ी का हूँ जहाँ जरा भी खेलने जाओ तो बाप से कुटाई मिलती थी मुझे। तब पता होता तो मैं 30-40 साल बाद पैदा होता तो आज कोई न कोई बड़ा खिलाड़ी बन चुका होता देश में। कि कोरोना काल के बावजूद कुछ दिन का प्रैक्टिस के बाद उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जब इसकी लाइट चेहरे की मेरी कम कर दो तो इससे चेहरे की झुर्रियाँ दिखाई देती हैं। फुल लाइट कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे, ताकि आपके चेहरे दिखाई दे जाए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता। हरियाणा के लोग बैठे हैं यहाँ पर, और हरियाणा में हम किसी बात का सीधा जवाब नहीं देता। मुझे याद है 2 अफ्रीकन और 1 हरियाणा वाले तपस्या कर रहे, भगवान प्रसन्न हुए, तीनों से कहा एक एक बार मांगो। अफ्रीकन ने कहा मुझे गोरा कर दे, उसे गोरा कर दिया। दूसरे अफ्रीकन ने देखा बड़ा सुंदर, बोले भगवान मुझे भी गोरा कर दे, उसे भी कर दिया। अब हरियाणा वाले से भगवान ने कहा तू भी एक बार मांग ले। बोले जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, साड़ों को फिर से काला कर दो। तो हम तो खुद नहीं तरक्की करना चाहते, हम चाहते हैं दूसरे का सत्यानाश हो जाए। बस इस मौके में हम विश्वास करते हैं। और बताऊं मैं, आप तो बिहार साइड के साहब, आप भी झारखंड साइड के, लेकिन हरियाणा के बच्चे 100% बाप की बात मानते हैं। मेरे खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद होंगे, उनका भी आशीर्वाद ध्यान से। अच्छा ही चल, तो मैं बता दूं, इसलिए हमारे बेटे 100% बाप की बात मानते हैं। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट आ, बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा पूछा। ये होता है बाप की बात मानना। और हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है। आपको 60-70 होगा, हमें 100 होता है। वो 100। हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है, बोले यार क्या करूँ, कल इसका रिजल्ट आने वाला है, आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चल गए। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। सिन्हा साहब इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या फटारी है। हम बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं-6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध कभी भी हम जिंदगी में नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया है, 95% लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता जिंदगी भर। और पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहूँगा, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर खाता है। जिंदगी में पैसा बहुत कुछ था, हमने सब कुछ बना करके अपनी ज़िंदगी में कितनी आफत पैदा की है आप शायद मान भी नहीं सकते। कुछ पंक्तियाँ कहता हूँ तब तक। भाई
अनु भाई का तैयार हो जाए, क्योंकि मैं भी ये सोच रहा था थोड़ा आगे करके। ठीक है सर, अगर मैं नहीं होता ना तो आपको यहाँ बैठना पड़ता, मेरी वजह से आपके लिए आत्मगंधा हो जाती, मतलब बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। और चंद पंक्तियां आपको देना चाहता हूँ। जिंदगी में कभी टूटना नहीं, जूझते रहना। जूझने का नाम ही जिंदगी है। अभी कोरोना काल है, ऐसी बीमारी आई किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने, सबके मुंह दिए जबरदस्त। अनु भाई हम एक ही फ्लैट में पहचान ही नहीं सके, सिन्हा साहब हमें एक फ्लैट में, बाद में पता लगा वो उसी फ्लैट से आए, क्योंकि किसी का मुंह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है, बीमारी इसलिए बढ़ी कि इस देश में हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते और सोशल मीडिया में नहीं उलझते, तो ये बीमारी 2.5 करोड़ लोगों तक रहती। इन लोगों ने 135 करोड़ के दिमाग में इस बीमारी को डाल दिया। सीधी सी बात करना। और एक बात बता दूं, हमारे को एक और बड़ा शब्द है सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस का होता है मन की दूरी। इस बीमारी में तन की दूरी जरूरी है, मन की दूरी जरूरी नहीं है। मन की दूरी हो गई तो बाप बेटे की लाश को जलाने के लिए नहीं पहुंचा, बेटे बाप की लाश को दिखाने। ये मुल्क तो सोशल डिस्टेंस नहीं, सोशल नज़दीकों पर जिंदा रहता है, हमारी संस्कृतियों पर जिंदा रहता है। और सबसे बड़ी बात यह कि दिमाग बीमारी शरीर में रहनी चाहिए, दिमाग में रह जाए तो किसी का बाप भी उसको ठीक नहीं कर सकता। आप उससे जूझना है तो 2-4 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो, कोई खास बात नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, कभी जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा, कोई आकर यही नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा हूं। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। जिस दिन निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो खारे हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके बीच आऊँगा, क्योंकि स्टेज बन चुका है, मैंने उसकी तैयारी करवा दी है। भाई अनूप जी, उनके बारे में संचालक क्या कहेंगे मैं बताता हूँ। एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने भजनों को युवा पीढ़ी में लोकप्रिय किया। पहले भजन सिर्फ बुजुर्ग लोगों तक सीमित थे। इस व्यक्ति ने अपने भजनों को युवा पीढ़ी में, जो कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही थी, पाश्चात्य संगीत की ओर जा रही थी, इस व्यक्ति ने उसको युवा में लोकप्रिय किया, बच्चों के बीच में लोकप्रिय किया। इसलिए मैं अनु भाई का सम्मान कर सकता हूँ और यही उनके बारे में कह सकता हूँ, तुम्हें हम तुम्हारी कसम जानते हैं, मगर खुद को तुमसे भी कम जानते हैं। और किसको किससे मोहब्बत कितनी ना तुम जानते हो ना हम जानते हैं। भाई